दोस्तों रशिया एक ऐसा देश जिसके ऊपर हजारों सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी इकोनॉमी को बार बार कोलैप्स होने की प्रेडिक्शन मिली, लेकिन फिर भी रशिया टिका हुआ है। सवाल यह है आखिर कैसे? तो दोस्तों सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। असल में जीडीपी और वेल्थ एक ही चीज नहीं होते। जीडीपी सिर्फ बताता है कि एक साल में देश ने कितना प्रोडक्शन किया, लेकिन किसी देश के पास कितना जमीन, कितना नेचुरल रिसोर्सेज और कितनी स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये जीडीपी नहीं बताता। रशिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रशिया भले ही चाइना और अमेरिका की तरह जीडीपी नंबर्स में पीछे दिखे, लेकिन इससे वो कोई गरीब देश नहीं हो जाता। हम सबको पता है कि एरिया के हिसाब से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसके पास दुनिया के लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व में से एक हिस्सा है और यह टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स में शामिल है। लेकिन इसके साथ ही साथ रशिया निकल, पैलेडियम, यूरेनियम, डायमंड, कोल और टिम्बर जैसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज का भी ग्लोबल पावर हाउस है। निकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के लिए जरूरी है, यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी की बैकबोन है और पैलेडियम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की क्रिटिकल मेटल है। यानी फ्यूचर की इंडस्ट्रीज रशिया पर ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि रशिया का गवर्नमेंट डेट जीडीपी के कंपैरिजन में अमेरिका, फ्रांस या इटली जैसे कई डेवलप्ड कंट्रीज से काफी कम है। जहां अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो 120% से भी ज्यादा है, चाइनीज गवर्नमेंट का 106%, तो वहीं रशिया का सिर्फ 17% के आसपास है। यानी दुनिया की जीडीपी वाली बड़ी इकोनॉमीज असल में उधार की इकोनॉमीज हैं, लेकिन रशिया के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे यह पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हेडलाइन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सवाल यह भी जायज है कि रशियन इकोनॉमी की इतनी नेगेटिव इमेज क्यों बनी हुई है? तो दोस्तों पिक्चर का दूसरा साइड भी है। दरअसल डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस, इनोवेशंस की कमी और सैंक्शंस उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चैलेंज करते हैं। इसलिए रिसोर्सेज होना ऑटोमेटिक प्रॉस्पेरिटी की गारंटी नहीं है। इसी वजह से रशिया के पास वेल्थ है, लेकिन वेल्थ के यूटिलाइजेशन में कमी जरूर है।